इंस्पेक्टर साहब, कुंचन्ना को मैंने मारा, मैं ही जिम्मेदार हूँ उसके खून का। प्लीज आप इसकी बात पे यकीन मत करिएगा। यूवी क्या कर रहा है? इतना अच्छा मौका था खुद को बचाने का, पर फिर भी उसने जाने दी। इतना टॉर्चर और चोट खाने के बाद भी यूवी जेल में रुकना चाहता है, पर क्यों? कौन सी चाल चल रहा है? जवाब दे मुझे, जवाब दे। प्रूफ क्या करना चाहता है कि तू अचानक से बहुत महान बन गया? हाँ, जो क्राइम तूने किया भी नहीं उससे अपने सर पे लेके क्या प्रूफ करना चाहता है? मुझ पे और मेरे कुंज पे एहसान करना चाहता है? नहीं चाहिए हमें तेरा एहसान, कुंज को भी नहीं चाहिए तेरा एहसान, समझा तू? जवाब दे मुझे, आखिर करना क्या चाहता है? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है यूवी? जवाब दे मुझे। क्या हो गया तुझे? क्या करने वाला है यूवी? क्या तू कौन सा नया षड्यंत्र रचने वाला है? तू अगर पुराना वाला यूवी होता तो अभी सीना ठोक के मुझे बोलता, हाँ मैं ये करने वाला हूँ ट्विंकल, जा उखाड़ ले जो उखाड़ सकती। मुझे चैलेंज करता, क्योंकि तेरे लिए तो हर चीज एक चैलेंज है ना, जिसे तुझे जीतना होता है। गुस्से में मुझे अभी जवाब देता, पागल हो जाता गुस्से में, लेकिन तू यहाँ पे शांत खड़ा। आखिर क्या करने वाला है यूवी? मुझे जवाब दे, बता मुझे। ट्विंकल, मैं तेरा गुनहगार। मैंने जो भी कुछ गलत करा है, जो भी गलतियां करी, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मंजूर है मुझे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया। I just deserve this. I deserve this. I'm the culprit. तेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ट्विंकल, मैं चाह कर भी वो सही नहीं कर सकता। लेकिन यही एक रास्ता है मेरे पास कि मैं अपनी माँ की गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। किसी तरह थोड़ा तो सुकून तुझे पहुंचा सकूं। यही मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके लिए मैं आई हूँ। मैडम जी, आपको इनसे कुछ पूछना है? जी नहीं, आप देख लीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेलो मिस्टर सोडी, मैं ट्विंकल बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए ट्विंकल जी। एक्चुअली मैं वो शादी नहीं करवा पाऊंगी, आप प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए। लेकिन ट्विंकल जी। सॉरी। सर मेरा पर्स चोरी हो गया है, रिपोर्ट लिखवानी है। आपका पर्स कहाँ पे चोरी हुआ? एयरपोर्ट पे। किसी भी तरह से I need to check on that युवराज लूथरा। हाँ, यही नाम बताया था। ओए हवलदार, और युवराज लुथरा को बाहर निकाल, कोर्ट लेके जाना है।
सर, ये तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन का बेटा है ना? हाँ, युवराज लूथरा लंबे समय के लिए अंदर गया है। इसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस भी है। थिंक थीम कंटेम्प्रेरी होनी चाहिए, मॉडर्न, जो आजकल इन है। क्यों ना हम सब कुछ एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में करें? सर आप इनकी बात मत सुनिए, ये ऐसी सजेशंस दे रही है। एक्चुअली आई थिंक वी शुड गो विद द मॉडर्न थीम। क्या आप दोनों में से बॉस कौन है? मैं। हर जगह तुम्हारी यादें हैं कुछ, हर पल तुम मेरे साथ। आई मिस यू। डॉक्टर पल्लवी अभी तक तो आई नहीं है, वो आएंगी तो मैं उन्हें बोल दूंगी आपसे मिलने के लिए। आप आराम कीजिए। हाँ पुत्र, मैंने ना मेहंदी वाली से बात कर ली और डिजाइन भी फाइनल कर दिया। और संगीत की चिंता तो तू ना कर, मैं और लीला जी है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। क्यों लीला जी? और नहीं तो क्या। और ट्विंकल पुत्र, केटरर की जिम्मेदारी मेरी। और ट्विंकल, ये वेन्यू की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। आई विल डू दैट, ओके? बात ये है पुत्र कि हम सब है ना तेरे नाल हैं। इस तैयारी में एकजुट होकर हम तेरे साथ काम करेंगे। थैंक यू। आप सब है ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप लोग मेरे पिलर्स हो। क्या आई नो लगा रखा है पुत्र? स्माइल कर और बोल थैंक यू। और हम सब के लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बना के ला। हैं? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मौका भी है और दस्तूर भी। हाँ हाँ। ट्विंकल, कम ऑन। जी बेबी। मैं आप सबको कैसे बताऊं कि हमको ये कॉन्ट्रैक्ट यूवी की वजह से मिला है और मैं तो ऑलरेडी मिस्टर सोडी को मना कर चुकी हूँ। मैं देखती हूँ दरवाजे में कोई आया है। आप कौन? किससे मिलना है? जी मैं पल्लवी। मुझे ट्विंकल सरना से मिलना है। जी मैं हूँ ट्विंकल, बोलिए। हाय, वो आप वेडिंग प्लानिंग करती हैं? तो आई वाज होपिंग कि अगर आप मुझे असिस्ट करने का मौका दें तो। जी आइए। आइए। ट्विंकल पुत्र जी, वो ईमेल पे उन्होंने जो नाम भेजी थी ना वीआईपी वाली, वो मैंने बना दी है यहाँ पर। मैं टेबल पर रख रही हूँ, तो बाद में देख लेना। हाँ जी माँ। ट्विंकल बेटा, केटरर से मेरी बात हो गई है। वो 6 बजे सारे फूड सैंपल्स ला रहा है, ठीक है ना? जी मम्मी जी। ट्विंकल पुत्र, अरे वो मेहंदी वाली फोन नहीं चक रही, अभी तक आई नहीं। आ जाना चाहिए था ना। लग जाएगा बेबे, डोंट स्ट्रेस। हाँ, बुक कर दीजिए। या ट्विंकल, मैंने संगीत के लिए ना टाउन हॉल बुक कर दिया, ओके? परफेक्ट है पापा जी।
थैंक यू। अब ट्विंकल जी, ये सब क्या चल रहा है? वो एक्चुअली हम लोगों को एक शादी का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो सब उसी की तैयारी में बिजी हैं। अच्छा, नाइस। आपको एक्सपीरियंस है? जी, मैंने इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा तो किया है, पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नो प्रॉब्लम। आप रिज्यूमे कैरी कर रही हैं अपना? वो क्या है ना, मैं अमृतसर में नई आई हूँ और मुझे जॉब की एक सख्त जरूरत है। श्योर, मैं आपको आज शाम को कॉल करती हूँ। ओके? थैंक यू। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई। मैं आपके लिए गोल्डन टेम्पल का प्रसाद लाई थी। थैंक यू। मैं चलती हूँ। थैंक यू। अभी सब घर वाले शादी की तैयारियों में बिजी हैं। ये अच्छा मौका है यूवी वाला केस सॉल्व करने का। लेकिन मैं क्या करूं? चिंकी को कॉल करती हूँ, शायद उससे कुछ पता। हेलो हेलो चिंकी, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलना। चिंकी, जब मैं और कुंज गोवा गए हुए थे तो यूवी ने तुझे कोई कॉल किया था, कोई मैसेज, तुझे कांटेक्ट करने की किसी तरह कोशिश करी थी? हाँ, वो उसने मुझे एक बार कांटेक्ट किया था। एक्चुअली वो चिंकी, थैंक यू वेरी मच। पेपर, लेकिन ये सिर्फ फटा हुआ क्यों? ट्विंकल, तेरा फोन नहीं लग रहा और बात कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से मैं ये नोट तुझे लिखूं। लेकिन कल 27 मई एंड मॉम ने कुछ को काम करने के लिए कुछ बहुत ही मेजर प्लान करा। आई नो ट्विंकल, अब तो पूछेगी क्या प्लान। एक्चुअली ये प्लान मुझे भी नहीं, ट्रस्ट। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे वॉर्न करने आया। एंड हाँ ट्विंकल, प्लीज कुछ के साथ रहना। वो जहाँ जाए जो करे, प्लीज उसके साथ रहना। मैसेजेस। I managed। तुमने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी ना, सब मेरे काम आई। पता है, सुरजीत जी से मुझे युवराज का पता चल गया। जानते हो, मैंने उनसे कहा कि मैं एनजीओ से हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। बस अब जाके मुझे ये चेक करना था कि वो जेल में है या नहीं, और वही हुआ। वो मुझे वही मिला। इंस्पेक्टर साहब, ये सारे सबूत प्रूफ करते हैं कि जुर्म एक्चुअली यूवी ने नहीं किया, बल्कि उसकी माँ अनीता लूथरा ने की। आर यू श्योर शर्मा? हाँ, ट्विंकल बिल्कुल सही कह रही है। और यूवी की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है ये लेटर। ये लेटर यूवी ने मुझे और कुंज को वार्न करने के लिए लिखा था, हमें बताने के लिए कि उसकी मॉम कुछ प्लान कर रही है।
आई एम श्योर अनीता आंटी ने कोशिश करी ये लेटर मेरे हाथ ना लग जाए। तो बाबा जी का थैंक्स कि ये लेटर मुझे मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, जो इंसान खुद हमें बार बार वार्न करने की कोशिश कर रहा था कि कुंज की जान को खतरा है, वो भला कुंज को मारने की कोशिश क्यों करेगा? इंस्पेक्टर साहब, यूवी बेगुनाह है। जो कुछ भी किया उसकी मां ने की। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आपको युवराज को छोड़ देना चाहिए और सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने जुर्म किया, जो कि अनीता लूथरा है। जिसने गुनाह किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। आप युवराज लूथरा की बेल करा के यहाँ से लेके जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बहुत ही एक मिनट के लिए भी मत सोचना कि ये सब मैंने तेरे लिए किया। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कुंज के लिए किया, क्योंकि मेरा कुंज हमेशा सच्चाई का साथ देता। इसीलिए उसके असली गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। यूवी, तुझे क्या लगता है कि तू अपनी माँ का गुनाह अपने सर पे लेके बहुत महान बन जाएगा? हमें नहीं चाहिए तेरा ऐसा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कुंज के लिए जस्टिस चाहिए, जो मैं लेकर रहूंगी। जब घर पे सबको पता चलेगा कि मैंने यूवी को जेल से रिलीज करवा दिया है, तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा सबका। मुझे बहुत ध्यान से सबको ये बात बतानी होगी। बेबे, मम्मी जी, मुझे ना आज तूने ट्विंकल, जिस यूवी की वजह से आज कुछ हमारे साथ नहीं है, तूने उसी की मदद की। उसे जेल से छुड़वा दिया। क्यों किया तूने ट्विंकल ऐसा? क्यों किया? मम्मी जी, यूवी बेगुनाह है। कुंज का एक्सीडेंट अनीता आंटी ने करवाया और इसका सबूत मैं अभी अभी इंस्पेक्टर साहब को दे के आ रही हूँ। जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर कुंज मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। वो कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने देता। कुछ नहीं सुनना मुझे। उस घटिया इंसान का नाम भी नहीं सुनना मुझे। उसी की वजह से आज मेरा परिवार बिखर गया है। मैंने अपना बेटा खोया है और शायद अपनी बहू भी। मम्मी जी, मेरी बात नहीं ट्विंकल, इस बार तुम्हारा फैसला गलत है। और नहीं बात उस यूवी की, उसे तो मैं दोबारा जेल भिजवा कर ही रहूंगी।
उसने मेरे बेटे की जान ली है। मम्मी जी मुझे पता है कि आप अभी बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात समझने की। कुछ नहीं सुनना मुझे। उषा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। पुत्र, मैं जानती हूँ इस वक्त तू बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, लेकिन इस बारी मैं भी उषा जी दे गल से सहमत हूँ। तेनू इस तरह यूवी को जेल से नहीं छुड़वाना चाहिए था पुत्र। हाँ ट्विंकल, बिल्कुल सही कह रही है लीला जी, बहुत गलत किया है तूने। अरे हम सब बड़े घर में बैठे हैं, कम से कम एक बार हम लोगों से पूछ तो लेती कि वो भी जरूरी नहीं समझा तूने। समझ में नहीं आ रहा है पुत्र, तू उस यूवी की बातों पर कैसे भरोसा कर सकती है? तू चंगी तरह जानती है वो किस तरह का मुंडा है। हरी चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकलवाना उसे चंगी तरह आता है। अरे ताज्जुब की बात यह है कि इतने सालों बाद भी तू उसकी बातों में आ गई। बहुत गलत किया तूने पुत्र, बहुत गलत किया।